कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की, लेकिन अपने सपनों और अपने अनोखे सोचने के तरीके से पूरे विश्व को बदल दिया। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स थे। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता कभी भी आसान रास्तों से नहीं मिलती, बल्कि वह तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक उन्हें हासिल ना कर लें। यही कारण है कि आज उनकी सोच, उनके वर्ड्स और उनकी स्ट्रेटजीज दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 रूल्स ऑफ सक्सेस बाय स्टीव जॉब्स के बारे में, जो आपको न केवल सक्सेस पाने का रास्ता दिखाएंगे बल्कि आपके अंदर वह स्पार्क जगाएंगे जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा। यह रूल सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए नहीं बल्कि लाइफ के हर पहलू में काम आते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने या बड़ा नाम बनाने का नाम नहीं है। सक्सेस असल में वो जर्नी है जिसमें आप खुद को पहचानते हैं, अपनी ड्रीम्स को जीते हैं और अपने काम से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन यही था कि कभी भी दूसरों की सोच के कैदखाने में मत जियो। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। यह वर्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर ही है। जब आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते से हिला नहीं सकती। इमेजिन कीजिए अगर स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति ने अपने दिल की आवाज ना सुनी होती, अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो शायद आज हमारे पास आईफोन, आईपैड या वो रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी ही ना होती जिसने पूरी दुनिया की लाइफस्टाइल बदल दी। तो दोस्तों, इस जर्नी में आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप खुद एक लर्नर, एक ड्रीमर और एक अचीवर हैं। जब आप इन रूल्स को सुनेंगे और इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जिसे पाने का आपने हमेशा सपना देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं यह इंस्पायरिंग सफर और जानते हैं स्टीव जॉब्स के 5 रूल्स ऑफ सक्सेस, जो आपकी लाइफ को एक नए मीनिंग और एक नई डायरेक्शन देंगे। चैप्टर 1, अपने पैशन को फॉलो करो। सोचिए अगर आप हर सुबह नींद से उठते ही अपने दिन की शुरुआत ऐसे काम से करें जो आपको अंदर से खुश कर दे, जो आपकी आंखों में चमक भर दे और दिल को यह एहसास दिलाए कि हाँ, यही वह काम है जिसके लिए मैं बना हूँ। यही असली मतलब है स्टीव जॉब्स की उस सीख का जिसमें वह कहते थे फॉलो योर पैशन। स्टीव जॉब्स की जिंदगी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जब वह कॉलेज में थे तो उन्हें पारंपरिक पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो क्लास छोड़कर उन चीजों की तरफ खींच जाते थे जिनसे उनका दिल जुड़ता था। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कैलीग्राफी सीखनी शुरू की। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि इसका उनके करियर से क्या लेना देना है, लेकिन सालों बाद जब उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया, तब उन्होंने उसमें उसी खूबसूरत कैलीग्राफी के प्रिंसिपल्स को डिजाइन में उतारा। आज पूरी दुनिया जिस एलिगेंट फ़ॉन्ट्स और डिज़ को एडमायर करती है, वो उसी पैशन का नतीजा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर वह काम जो हम अपने दिल से करते हैं, उसका असर भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। पैशन सिर्फ कोई हॉबी नहीं होता, वो हमारी आइडेंटिटी होता है। अगर स्टीव जॉब्स ने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को मानकर सिर्फ एक सेफ रास्ता चुना होता, तो शायद दुनिया को एप्पल जैसा ब्रांड और टेक्नोलॉजी का ऐसा रेवोल्यूशन कभी ना मिलता। पैशन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार मानने नहीं देता। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। इमेजिन कीजिए जिस कंपनी को उन्होंने अपनी सोच और मेहनत से खड़ा किया, उसी एप्पल से उन्हें एक समय बाहर निकाल दिया गया। किसी और के लिए यह पल जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होता, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। उन्होंने फिर से नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए,
एक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनियां खड़ी की और जब एप्पल ने दोबारा उन्हें बुलाया तो उन्होंने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे हमें यह समझ आता है कि जब आपका काम ही आपका पैशन होता है तब सेटबैक्स भी आपको रोक नहीं सकते। आपकी इनर एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके सपनों की ताकत आपको बार बार खड़ा कर देती है। पैशन वह फ्यूल है जो आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। सोचिए, अगर आप भी वही काम करने लगे जो आपके दिल के सबसे करीब है तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि हर दिन एक उत्सव की तरह जिएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, सही पैशन कैसे पहचाने? इसका जवाब सिंपल है, जब कोई काम आपको वक्त का एहसास भुला दे, जब उसमें काम करते हुए आप खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करें, वही आपका असली पैशन है। स्टीव जॉब्स का मानना था कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत कीजिए, उसे जीना सीखिए। और जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है अपने दिल की सुनना और अपने पैशन को फॉलो करना। दोस्तों, सक्सेस की यह जर्नी तभी मीनिंगफुल बनती है जब उसका रास्ता आपके दिल से निकलता है। पैसा, फेम, नाम, यह सब बाद में आता है। सबसे पहले आपको वह काम चुनना होगा जो आपके सोल को टच करे, और जब आप उस काम में दिल से उतर जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी ना भी हो फिर भी आपकी इनर फायर आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगी जिसकी आपने हमेशा चाहत रखी है। याद रखिए, एक जिंदगी हमें मिली है और उसे किसी और के सपनों के लिए खर्च करना सबसे बड़ी भूल होगी। अगर स्टीव जॉब्स ने भी दूसरों की राय सुनकर अपनी राह चुनी होती तो शायद दुनिया हमेशा एक अलग ही राह पर होती। लेकिन उन्होंने अपनी इनर वॉइस पर भरोसा किया और वही उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट बना। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने दिल की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने पैशन को फॉलो करके अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए पहला कदम उठाने वाले हैं? चैप्टर 2, अलग सोचो। सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक ही तरह से सोचती रहे, अगर हर इंसान बस वही करे जो पहले से होता आया है, तो क्या कभी कोई नई खोज हो पाएगी? क्या कभी ऐसा कोई मिरेकल होगा जो इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दे? यही वह सवाल है जिसका जवाब स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे जीवन से दिया। उनका सबसे बड़ा जादू यही था कि वह थिंक डिफरेंट यानी अलग सोचने की हिम्मत रखते थे। जब लोग टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीनों तक सीमित समझते थे, स्टीव जॉब्स ने उसमें आर्ट, डिजाइन और ह्यूमन इमोशन की खुशबू भर दी। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। इमेजिन कीजिए, उस समय ऐसा सोचना कितना अजीब और इम्पॉसिबल लगता होगा। लेकिन यही उनकी अलग सोच थी जिसने एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी को हर इंसान के दिल के करीब ला दिया। अलग सोचने का मतलब सिर्फ रिबेलियन होना नहीं है बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखना है। जहां लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां स्टीव जॉब्स अपॉर्चुनिटीज देखते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब लोग मोबाइल फोन में बस कॉलिंग और टेक्सटिंग को काफी मानते थे, तब स्टीव जॉब्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसमें फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट सब कुछ एक साथ हो। यही सोच आईफोन बनी जिसने दुनिया की कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल बदल दी। लेकिन अलग सोच रखना आसान नहीं है, यह रास्ता अक्सर अकेलापन लाता है। लोग आपको पागल कहेंगे, आपके आइडियाज पर हंसेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। स्टीव जॉब्स की लाइफ भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से भरी थी। जब उन्होंने मैकिंटोश बनाने का सपना देखा तो बहुत से लोगों ने कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरों की आवाज को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा कहते थे, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। अगर हम अपनी लाइफ पर नजर डालें तो अक्सर हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। हम वही करियर चुनते हैं जो लोग कहें, वही डिसीजंस लेते हैं जिससे दुनिया खुश हो जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारा असली सेल्फ दब जाता है। स्टीव जॉब्स हमें याद दिलाते हैं कि ओरिजिनलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करेंगे तो शायद आप भीड़ में गुम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग सोचने की हिम्मत करेंगे तो आप वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। एक छोटी सी कहानी से समझिए। जब पिकासो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे तो लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। कुछ कहते यह अजीब है, कुछ कहते यह बेकार है। लेकिन पिकासो ने पेंटिंग में दुनिया को एक नया नजरिया दिया और आज उनकी 8 करोड़ों में बिकती है। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को आर्ट बना दिया और इसी अलग सोच ने उन्हें लेजेंड बना दिया। यह रूल हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी सोच से ऊपर उठना होगा। यह जरूरी नहीं कि आप दुनिया बदलें, लेकिन अगर आपने अपने खुद के छोटे से सर्कल को बदल दिया, अपने काम में नई ओरिजिनलिटी डाल दी, तो वही आपके लिए सक्सेस का रास्ता खोलेगी। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी डिसीजन के सामने खड़े हो तो खुद से पूछें, क्या मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल की आवाज कहती है। याद रखिए, वही लोग दुनिया बदलते हैं जिन्हें लोग शुरू में पागल कहते हैं, और आखिर में वही लोग दुनिया को इंस्पायर करते हैं। स्टीव जॉब्स की अलग सोच ने हमें यह सिखाया कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। इनोवेशन हमेशा उस दिमाग से जन्म लेता है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है, और शायद यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। चैप्टर 3, कभी समझौता मत करो। कभी समझौता मत करो। यह केवल एक लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जिसने स्टीव जॉब्स को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। जरा सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स अपने काम में औसत से संतुष्ट हो जाते, अगर उन्होंने कहा होता कि बस इतना काफी है, तो शायद हमारे पास आज आईफोन, आईपैड या मैक जैसे इन्वेंशंस कभी नहीं होते। स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी साफ थी, परफेक्शन इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। उनका मानना था कि अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो कभी भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। उनके लिए हर छोटा डिटेल इम्पोर्टेंट था। वह कहते थे कि प्रोडक्ट सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि अंदर से भी उतना ही परफेक्ट होना चाहिए, चाहे उसे देखने वाला कोई ना हो। यह बात उन्होंने अपने बचपन में पिता से सीखी थी। जब उन्होंने स्टीव जॉब्स को लकड़ी से एक अलमारी बनाना सिखाई, पिता ने कहा, भले ही पीछे का हिस्सा कोई ना देखे, लेकिन उसे भी उतना ही खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि क्राफ्ट्समैनशिप वही पूरी होती है। इस एक लेसन ने स्टीव जॉब्स की सोच बदल दी। इमेजिन कीजिए, वो छोटे छोटे फीचर्स जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही असल में किसी चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। स्टीव जॉब्स यही मानते थे कि परफेक्शन कभी एक्सीडेंट नहीं होती, वो आपकी डेडिकेशन और कभी समझौता ना करने की आदत का रिजल्ट होती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स से हमेशा बेस्ट की डिमांड की। अगर कोई चीज उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती तो वह उसे रिजेक्ट कर देते और बार बार सुधार करवाते, चाहे इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे। लोगों ने उन्हें कई बार स्टबर्न और एरोगेंट कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी यही क्वालिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। एवरेज लोगों के लिए जो ठीक है होता है, स्टीव जॉब्स के लिए वह कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था। वो कहते थे कि अगर तुम ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो समझौता कर लो, लेकिन अगर तुम हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो एक्सीलेंस ही तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज जब हम अपनी जिंदगी में चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हमारे हर डिसीजन में घुसा हुआ है। हम अक्सर शॉर्टकट्स ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस इतना ठीक है, और धीरे धीरे यह आदत हमें मीडियक में फंसा देती है। लेकिन जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वही आगे जाकर दुनिया के सामने एक अलग पहचान बनाते हैं।
स्टीव जॉब्स का पूरा जीवन इसका प्रमाण है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं तो उसका डिजाइन, उसकी स्मूथनेस, उसका हर छोटा डिटेल आपके दिल को छू जाता है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो एक कला होती है, और स्टीव जॉब्स ने यह कला हमें दी क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज को अपनी डिक्शनरी से हटा दिया था। हम सबके जीवन में भी वह पल आता है जब हमें तय करना होता है आसान रास्ता चुनना है या डिफिकल्ट लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ता। आसान रास्ता हमें कंफर्ट देता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ता हमें लेक्सी देता है। स्टीव जॉब्स ने लेक्सी को चुना और यही कारण है कि उनका नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक विजनरी के रूप में लिया जाता है। इस फिलॉसफी को अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो सोचिए क्या होगा। चाहे आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके रिश्ते हो या आपका पर्सनल ग्रोथ, अगर आप हर बार एक्सीलेंस को चुनेंगे और कॉम्प्रोमाइज से बचेंगे तो आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी कभी नहीं रह जाएगी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जब आप क्वालिटी का स्टैंडर्ड बनाते हैं तो लोग आपको अजीब समझते हैं, लेकिन यही आपको क्राउड से अलग करता है। तो दोस्तों याद रखिए, कभी समझौता मत करो क्योंकि समझौता आपकी ड्रीम्स की ब्राइटनेस को धीरे धीरे मंद कर देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी को मीनिंग देना है, अगर आपको अपनी स्टोरी को दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाना है तो एक्सीलेंस को अपना रास्ता बनाइए। स्टीव जॉब्स की तरह स्टरबर्न बनिए। परफेक्शन की तलाश में रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उस लेवल तक ना पहुंच जाएं जहां आप खुद अपनी मेहनत पर गर्व महसूस कर सकें। चैप्टर 4, गलतियों से सीखो। सोचिए, अगर जिंदगी में हमें कभी गलती करने की इजाजत ही ना मिलती तो क्या हम आज वह इंसान होते जो हम हैं? क्या हमने चलना सीखा होता अगर बचपन में बार बार गिरकर उठना ना सीखा होता? सच यही है कि गलती करना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही सच्चाई स्टीव जॉब्स की जिंदगी ने हमें सिखाई। स्टीव जॉब्स ने भी अपनी जर्नी में अनगिनत गलतियां की, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने उन गलतियों से भागने की बजाय उन्हें गले लगाया और उनसे सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाया। इमेजिन कीजिए, जिस कंपनी को आपने खून पसीने से खड़ा किया हो उसी से आपको बाहर कर दिया जाए। कितनी बड़ी चोट होगी वो। लेकिन स्टीव जॉब्स ने उस ह्यूमिलिएशन को अपनी हार मानने के बजाय एक नया मौका समझा। उन्होंने उस गलती, उस असफलता को अपने अगले कदम के लिए ईंधन बना लिया। एप्पल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पीएक्सएआर और नेक्सी जैसी कंपनियां शुरू की। वो जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो उनकी गलतियां ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस से सीखा और वही सीख उनके लिए भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब वह दोबारा एप्पल में लौटे तो उन्होंने आईफोन, आईपैड और आईपैड जैसी इन्वेंशनन से पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर वह अपनी गलतियों के आगे टूट जाते तो शायद यह इनोवेशंस कभी जन्म ही ना लेते। गलतियों से सीखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप फ्यूचर में वैसी गलती ना दोहराएं। इसका मतलब है कि हर फेलियर के अंदर छिपे हुए लेसन को ढूंढना। जैसे अगर एग्जाम में फेल हो जाओ तो असल हार मार्क्स में नहीं है। असल हार तब है जब आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रेक, डोंट लूज फेथ। इसका मतलब साफ है कि जब जिंदगी आपको गिराए तो आपको गिरना स्वीकार करना है, लेकिन वहीं जमीन पर पड़े रहना आपकी चॉइस है। हम सबकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, शायद कोई बिजनेस फेल हो जाए, कोई रिलेशनशिप टूट जाए या कोई सपना अधूरा रह जाए। उस वक्त दो रास्ते होते हैं, या तो हम उन गलतियों को अपनी आइडेंटिटी बना लें और खुद को हारा हुआ मान लें, या फिर उन गलतियों को स्टेपिंग स्टोन बनाकर और भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं। स्टीव जॉब्स ने दूसरा रास्ता चुना और यही उन्हें अलग बनाता है।
सोचिए, अगर आपकी हर गलती दरअसल आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, तो क्या आप भी उससे डरेंगे? स्टीव जॉब्स की जर्नी हमें यही सिखाती है कि गलती से डरना बेवकूफ़ी है, लेकिन गलती से सीखना लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो जब अगली बार आपसे कोई गलती हो तो शर्मिंदा मत होइए, घबराइए मत, बल्कि खुद से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, यह गलती मुझे कुछ नया सिखाने आई है। यही एटीट्यूड आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। याद रखिए, सक्सेस की सबसे गहरी जड़ें अक्सर हमारी सबसे पेनफुल मिस्टेक से ही उगती हैं। स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी सिंपल थी, फेल फास्ट लर्न फास्टर, और यही वो रूल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं तो कोई भी हार आपको रोक नहीं सकती। आप हर गिरावट के बाद और भी मजबूत होकर उठेंगे और एक दिन अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। चैप्टर 5, हमेशा भूखे रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो। जरा सोचिए, जिंदगी कितनी अजीब होती है। जैसे ही हम एक मंजिल तक पहुंचते हैं, हमें लगता है कि अब सब मिल गया, अब कुछ और पाने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक उसी पल हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है, और सबसे बड़ा हथियार उसकी भूख है। भूख सीखने की, आगे बढ़ने की और अपनी लिमिट्स को तोड़ने की। स्टीव जॉब्स ने हमेशा यही कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यह केवल एक मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि जीने का ऐसा मंत्र है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टीव जॉब्स की पूरी जर्नी इसी लाइन की सच्चाई को साबित करती है। एक साधारण लड़का जिसे कॉलेज पूरा करने का चांस भी नहीं मिला, उसने अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने वो क्लासेस की जो उनकी पढ़ाई का हिस्सा नहीं थी, कैलीग्राफी जैसे सब्जेक्ट सीखे जिन्हें उस समय किसी ने प्रैक्टिकल नहीं माना, लेकिन वही क्यूरियोसिटी, वही फुलिशनेस एक दिन एप्पल कंप्यूटर्स के फ़ॉन्ट्स में नजर आई, जिसने टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन की दुनिया ही बदल दी। अगर उन्होंने सिर्फ सेफ रास्ता चुना होता, अगर उन्होंने अपनी लर्निंग की भूख को दबा दिया होता, तो शायद आज हम उस क्रिएटिविटी और इनोवेशन से वंचित होते जिसने डिजिटल वर्ल्ड को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। यह लाइन हमें रिमाइंड करती है कि सक्सेस किसी सिंगल अचीवमेंट का नाम नहीं है। सक्सेस दरअसल एक कभी ना खत्म होने वाली जर्नी है। जब आप कहते हो कि अब मुझे सब पता है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, तो असल में आप पीछे गिरने लगते हो। लेकिन जब आप खुद को हमेशा हंग्री और हमेशा फुलिश मानते हो, तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर गलती को एक नया लेसन समझते हो और हर असफलता को एक नए मौके में बदल देते हो। इमेजिन कीजिए, अगर बच्चा अपनी जिज्ञासा छोड़ दे, सवाल पूछना बंद कर दे, नई चीजों को एक्सप्लोर करना बंद कर दे, तो वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में सवाल पूछना, नए आइडियाज सोचना और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बंद कर दें, तो हम ग्रोथ करना भी बंद कर देंगे। स्टीव जॉब्स ने हमें यही सिखाया कि हमें कभी भी अपने भीतर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। वही बच्चा है जो सपने देखता है, जो सवाल पूछता है और जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। स्टे हंग्री का मतलब है हमेशा कुछ नया पाने की भूख रखना, चाहे आपने कितनी भी सक्सेस क्यों ना हासिल कर ली हो। खुद को कभी कंप्लीट मत समझो। और स्टे फुलिश का मतलब है रिस्क लेने की हिम्मत रखना, लोगों की हंसी से ना डरना और अपने सपनों के पीछे पागलपन की हद तक जाना। यही वो माइंडसेट है जो दुनिया के हर बड़े अचीवर को बाकी लोगों से अलग करता है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स अपने समय के लोग क्या कहेंगे यह सोचते रहते, अगर वह सेफ जॉब करके सेटल हो जाते, तो आज वह हिस्ट्री क्रिएट ना कर पाते। उन्होंने खुद को हंग्री रखा, खुद को फुलिश रखा, और यही उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था। तो दोस्तों, यह मंत्र सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है।
अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर यह हंगर और यह क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए। हर दिन को नए नजरिए से देखिए। गलतियों से डरिए मत, सवाल पूछिए और सपनों के पीछे पागलपन की हद तक जाइए। क्योंकि याद रखिए, यही वो एटीट्यूड है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। और यही है असली सक्सेस का रास्ता। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के यह 5 रूल सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अलग सोचते हो, औसत पर समझौता नहीं करते, गलतियों से सीखते हो और हमेशा भूखे वक्ता जिज्ञासु बने रहते हो, तब आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। यह रूल्स आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस जगाते हैं जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। अब बारी आपकी है। इन 5 रूल्स को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे आपकी जर्नी भी एक सक्सेस स्टोरी में बदल जाती है। धन्यवाद।